हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय लेखा शास्त्र का पेपर लेके आ चुका हूँ, जो पेपर आपका 16 मार्च को है। कितने मार्च को है? 16 मार्च का है। ठीक, तो ये 16 मार्च के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही ये पेपर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर है, ये पेपर एक मॉडल पेपर है। ठीक, मॉडल पेपर बोला जाए तो इसमें आपके सामने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, सही विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, ताकि आप लोगों की किस प्रकार की तैयारी है, तो आप लोग इस पेपर के माध्यम से आपने जो सीखा है वो आप पे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, तो वो एक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, बोला जाए तो ये असली पेपर नहीं है। ठीक, आप लोग सोचोगे ये असली पेपर है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें आपके पूरे आपके प्रश्न उत्तर जो आपकी गाइड है किताबों से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांट के इस पीडीएफ मतलब इस पेपर में लिखे हैं। साथ ही जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान है, वो पूरे के पूरे छांट के इसमें इस पेपर का से एक मॉडल पेपर बनाया है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इस पेपर को कर सकें, वो आप लोग अनुभव हो सके हम पर कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पेपर रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा। जैसे रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कक्षा, यहाँ पर लेखा शास्त्र रहेगा, यहाँ पर कुछ प्रकार निर्देश दिए गए हैं, इंग्लिश में है। ठीक, तो ये इंग्लिश में हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए रहेगा। ठीक, तो चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पहले लिखे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो जो सही विकल्प है वो आपके कितने नंबर के हैं? 6 नंबर में दिए गए हैं। ठीक, तो पहला लिखा आप लोग सामने नगद बट्टा प्राप्त होता है। जो नगद बट्टा प्राप्त होता है तो वो किससे होता है? उधारी चुकाते समय, या उधार देते समय, या माल उधार लेते समय, या माल निर्माण करते समय। अब देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप लोगों को इसका कमेंट में आंसर देना है। इसका ऑप्शन सही है बा या सा या दा। ठीक, अब जल्दी से आप लोग इसमें कमेंट में आंसर दें। ठीक, तो देखो बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन सही है उधारी चुकाते समय, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाता है जी है उधारी चुकाते समय। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोगों को सही आंसर देना है, ताकि मुझे पता लग सके बच्चों पर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह है, तो वह क्या है? विवेकशीलता, लेखांकन अवधि, या आगम व्यय मिलान, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग कमेंट पर जल्दी से बता, इसका भी आंसर सही बता। तो बोल को सही आंसर दिया आप लोगों ने, ऑप्शन सही है लेखांकन अवधि। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। रोज नामचे में कितने खाने होते हैं? जो रोज नामचे होते हैं उसमें कितने खाने होते हैं? 3, 4, 5, 6। अब आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका भी सही आंसर दिया है या आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया, लेकिन जिन लोगों का गलत है वो सीख भी सकते हैं, जिन लोगों ने सही दिया अच्छी बात है। तो इसका सही ऑप्शन सही है 5। ठीक, एक प्रकार से सही है ऑप्शन। चलिए चौथा है उधार क्रय की गई मशीन का किराया लिखा जाएगा। जो उधार क्रय की गई मशीन तो उसका किराया लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेगा? जर्मन में, या क्रय बही में, या रोकड़ बही में, या इनमें से कोई किसी में नहीं? बताइए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन होगा जर्नल में। ठीक, चलिए अगला है 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति स्थायी नहीं है? जो इनमें से कौन सी संपत्ति है जो स्थायी नहीं है? तो फर्नीचर, भवन, मशीन, ख्याति। बताइए 5वें का क्या होगा? तो 5 के में का ऑप्शन सही है ख्याति। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो ख्याति हो गया अपना। 6वां अदंत व्ययों को चिट्ठी में, जो अदंत व्ययों की चिट्ठी में पूंजी में घटाया जाता है, या पूंजी में जोड़ा जाता है, या दत्त पक्ष में अलग से दिखाया जाता है, या संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है? बताओ। तो इसका सा ऑप्शन सही है दत्त पक्ष में अलग से दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर चैनल ये मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेंगे। ठीक, चलिए जी हाँ। ठीक, चलो अब देखें हम लोग रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। जो रिक्त स्थान है वो भी आपके कितने नंबर है? 7 नंबर में दिए गए हैं। ठीक, तो इनको यहाँ आपके सामने बाकायदा लिख के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन रहे, वो आप लोग सही आंसर इसके प्राप्त कर सकें। ठीक, देखो तो यहाँ पर एक पेज पर लिखूंगा मैं। ठीक, तो जैसे कि पहला लगा है खालिस्तान की पुस्तकों में किया जाता है, तो किसकी पुस्तकों में? तो आप लोग होंगे व्यापारिक पुस्तकों में किया जाता है। ठीक, दूसरा वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, तो कितनी होती है वित्तीय वर्ष की अवधि? किनको पता जल्दी से कमेंट बताएं। तो 1 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की। तीसरा है को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, तो किसे दोहरा? तो इसमें तीसरे का लिखोगे लूकास पेसियोली को। किसे? लूकास पेसियोली। ठीक, लूकास पेसियोली को जो है दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, चौथा देखिए, चौथा है उधार क्रय का लेखा में किया जाता है। जो उधार क्रय का लेखा होता है तो वो किसमें किया? तो आप लोग क्रय बही में। किसमें? क्रय वही है। ठीक, चलिए 5वां देखिए, 5वां लगा है
द्विपक्षीय अशुद्धियों को प्रभावित कर नहीं करती। तो जो द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हैं उन्हें प्रभावित नहीं करती, तो कौन नहीं करती? तो 5वें का हो जाएगा तलपट। क्या? तलपट। ठीक। 6वां लिख दें। 6वां लगा है सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खाते में लिखा जाता है। तो 6 व्यापार के खाते में, ठीक है, व्यापार के खाते में। 7वां है खालिस्तान से पूंजी घटती है, तो इसमें लोगे हानि। हानि से जो पूंजी है वो घटती है। ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भी आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट है सही जोड़ियाँ। ठीक। चलो सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी लिखा है देन दान से वसूल ना हुई रकम को कहते हैं। तो ये है क्या है? देन दान से ना हुई रकम को हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो देखो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग पहले का। तो पहले का मिलाएंगे आप लोग किससे? बताओ, आप लोग बताओ किससे मिलाएंगे? तो पहले का मिलाएंगे लोग बा वाले ऑप्शन से। ठीक। बा से यशोध ऋण से। ठीक। दूसरा है लेखकन अवधि, तो दूसरे का मिलाओगे सा सभे से वार्षिक लेखे। तीसरा लेखकन समीकरण, तो मतलब तीसरा लेखक समीकरण का किससे मिलाओगे? दादभूत से। किससे? दादभूत से मिलाओगे संपत्तियों द्वितीयों बंध से। और तीसरा चौथा है दैनिक व्ययों का लेखा, तो चौथे का हो जाएगा यात्री से खुदरा रोकड़ वही। ठीक। पाँचवा लिखा है तलपट का योग नहीं मिलना, तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने पर राशि से उचंत खाता। ठीक। 6वां लिखा आदित्य व्यय खाता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन से व्यक्तिगत खाता। तो इस प्रकार से आप लोग सामने स्टूडेंट्स, आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। आप लोग चाहो तो इस प्रकार से एक बार और वीडियो ग्रुप का अच्छी तरह से समझ सकते हो और अच्छी तरह से इसको प्राप्त भी कर सकते हो। ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक बात तो उत्तर, फिर हम लोग 7 शब्द भी करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक। चलिए ये है आप लोग सामने एक शब्द एक बात में उत्तर। ठीक। तो देखो एक शब्द एक बात का उत्तर जब आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। तो देखो पहले लिखा जी 7 नंबर बैठी, पहले तो आपको बता दें 7 नंबर में दिए गए। ठीक। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर संपत्तियों का दायित्व अधिक के क्या है? तो पहले का लिखोगे पूंजी। क्या है? पूंजी है। ठीक। दूसरा वेतन का भुगतान करने पर कौन सा वाउचर बनाया जाता है? तो दूसरे का लिखोगे डेबिट वाउचर। क्या? डेबिट वाउचर। तीसरा है तलपट तैयार करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो तीसरे का जो शेष विधि हो जी, शेष विधि। शेष विधि ऐसे लिखना। ठीक। ये है शेष विधि। चौथा आप लोग सामने यहाँ पर ये मूल हाथ संबंध कौन सी संपत्तियों में से है? तो चौथे का लिखोगे, चौथे का लिखना आपको स्थायी संपत्ति से। कैसे? स्थायी संपत्ति। ठीक। 5वां है यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया है हो तो उसे किस खाते में दिखाया जाता है? तो 5वें का लोगे आप लोग आर्थिक चिट्ठा में। कौन सा? आर्थिक चिट्ठा। 6वां आय को अर्जित करने के लिए किंतु प्राप्त नहीं होती कहलाती है। 6वें का लोगे उपार्जित आय। क्या? उपार्जित आय। ठीक। और 7वां देख लेते हैं तलपट में कौन सा रहतिया नहीं लिखा जाता है? तो अंतिम रहतिया। क्या? अंतिम रहतिया। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप जी आपके क्वेश्चन थे जिनका आंसर जे दिए गए। तो आप लोग चाहो तो वीडियो को रुक कर एक बार फिर से इनको पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो। बिल्कुल सरल है, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आपके पेपर आने की संभावना रहेगी। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको सामने यहाँ पर 7 ठीक। तो जैसे कि 7 ये आपके 6 नंबर में है। कितने नंबर में? 6 नंबर में होने वाले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर। ठीक। देखो अब 7 को मैं किस प्रकार से करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्राणी पर आधारित है। तो ये क्या है? सत्य या असत्य है? तो चलिए इसका आंसर बता दो। इसका आंसर देखने से पहले कक्षा 11 वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देख सके हैं सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से आपका अगला पेपर जो हिंदी का होने वाला है और भी सब्जेक्ट है, तो हिंदी का भी इसी प्रकार से वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, साथ ही पेपर भी लाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें हिंदी में। ठीक।
चलिए बहुत से लोगों ने कर लिया था सब्सक्राइब, अगर आप लोग लगाए नहीं तो कर लीजिए। तो द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लिखा प्राणी पर आधारित है, तो किस पे है, तो ये हो जाएगा शब्द, ये हो जाएगा शब्द। दूसरा लिखा है लेखकन में होने वाली शुद्धियों को काट कर संशोधित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा शब्द। तीसरा भूमि पर प्राय हाथ नहीं काटा जा सकता, तो तीसरे का हो जाएगा शब्द। चौथा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है, तो चौथे का हो जाएगा क्या, असत्य। पांचवा लिखा जब अंतिम रहती या तलपट में दिया हो तो उसे हम केवल चिट्ठी में लिखते हैं, तो पांचवे का हो जाएगा सत्य। छठवां देखते हैं उपार्जित आय व्यापार में दत्त है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7,000 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स प्रकार से आप लोग सामने 7,000 हो गए। चलिए अब जो यहाँ तक के मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो इन क्वेश्चन के अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जी पीडीएफ पे पूरे 7,000 हैं और जी आपके एक शब्द के उत्तर हैं, जी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना, चलिए वो भी बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा पीडीएफ है, वही उत्तर सहित है हमारे पास, जैसे हमारे एक के उत्तर, जैसे हमारे 2 के उत्तर। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, देखो सब मैं आपको दिखा देता हूँ, मोबाइल पे दिखा देता हूँ। तो देखो सब आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। ठीक, गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना, क्या लिखना है, स्टूडियो नोट्स पेज, क्या लिखोगे आप लोग, स्टूडियो नोट्स पेज, यहाँ पर लिखो इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक, फिर लिखेंगे आप लोग STUDY स्टूडियो, ठीक नोट्स पेज दो, जैसे आप लोग स्टूडियो नोट लिखोगे पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग स्टूडियो पेज लिखोगे तो सब प्रथम जो वेबसाइट आ गई इस पर आप लोग क्लिक कर देना। ठीक, क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर देखो, जैसे आप लोग देख सकते हो क्लास 9, ठीक क्लास 9 का देखो सब हम लोग को डाउनलोड करके दिखाएं। तो आप लोग यहाँ पे लगा MP बोर्ड, तो इस पर क्लिक कर देना। ठीक, MP बोर्ड पर क्लिक करने के बाद 9, 10, 11, 12, ठीक, तो आप लोग को जो इसी क्लास का आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप लोग जैसे मैं आपके सामने 11 का डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक, तो मान लीजिए हम आपके सामने हिंदी का सेट ये हम क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जाने इस प्रकार जाएगा, थोड़ा आपको यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक, ठीक यहाँ से क्लोज करने के बाद देखो ये आएगा ना पेपर, इस पेपर पर जैसे यहाँ पर लगे इस प्रकार से आएंगे, तो नीचे इस प्रकार से आते हैं, देखो पेपर भी दिख गया आपको, यहाँ पे इस प्रकार देखो पूरा पेपर दिख रहा है, देखो इस प्रकार से आना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो लिखा है डाउनलोड नाउ, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, जैसे लोग यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करोगे तो आप लोग ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड हो, देखो ये हो गया ना डाउनलोड, तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लिखा था लेखकन का अर्थ क्या है, परिभाषा दीजिए। ठीक, तो हम इसको पीडीएफ के माध्यम से दिखाएंगे, बाकायद आपको समझाएंगे ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ठीक, वो आप लोग पढ़ भी सको, ताकि तैयारी भी ना हो जिन लोगों की, तो वो तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लगा है कि लेखकन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। ठीक, तो लेखकन का अर्थ हमें परिभाषा लिखनी है, तो इस प्रकार से हम लेखन का अर्थ लिखेंगे। तो अर्थ हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर लेखकन जैसा लेखक लेखे की पुस्तकों में निश्चित विधि से नियमानुसार एवं नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहारों का भी लेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण करना तथा परिणामों की व्याख्या या निर्वचन करने की कला से है। यह अर्थ हो गया। परिभाषा में लिखोगे अमेरिका के अकाउंटिंग अनुसार लेखाक्रम आर्थिक सूचना को पहचानने, मापने तथा संबित करने की ऐसी विधि है जिससे लेखा भाइकों का प्रयोग करने वाले उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा लिखेंगे, जिसमें लिखा था लेखांकन प्रमाणों का क्या तत्व है। ठीक, तो आप लोग 2 में से कोई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें का अथवा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा वाला, जिसमें लेखांकन प्रमाण थी, तो इसका देखेंगे। तो देखो इसका आंसर ये रहा आप लोग सामने, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 8वां। ठीक, प्रश्न नंबर 7वां देखना, सॉरी, तो प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, तो इसको अभी हाल में छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे हम लोग, दोहरा लेखन प्रणाली से क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर आप लोग सामने ये रहा, जो कि आप लोग वीडियो को रुककर पूरा यहाँ से यहाँ तक सीख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा रोकड़ बही की 2 विशेषता बताइए। ठीक, रोकड़ बही की 2 विशेषता बनाई है, तो रोकड़ बही की 2 विशेषता हम लोग किस प्रकार से लेंगे। ठीक, तो देखो ये है आपके सामने रोकड़ बही की 2 विशेषता है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, वीडियो को रोक लेना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सीख सकते हो। ठीक, काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का हम करेंगे क्रय बही किसे कहते हैं। ठीक, या करेंगे विक्रय बही किसे कहते हैं। ठीक, तो क्रय बही तो हम ये वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का उत्तर जे रहा आप लोग सामने, आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा आंसर लिख सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा था बैंक समाधान विवरण को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग सामने जे रहा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा सीख लें,
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वो आधे तो आप लोगों को बन ही रहे होंगे, जो नहीं बन रहे हैं तो वो आप लोग सीख भी सकते हैं। हो सकता है इन्हीं में से आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आ जाए और आप लोग अच्छे नोट कर सकें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है बैंक समाधान विवरण या आशय दे दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जीरा। ठीक, तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है उन्नत खाते से क्या आशय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जीरा। जो लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जीरा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है संपत्ति के अवशिष्ट मूल्यों से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जीरा। ठीक, तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पूरा आंसर लिख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है समायोजन से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जीरा, समूहजन वाला। ठीक, जीरा। तो इसको वीडियो को रुकना पूरा पूरा लिख लेंगे, ऐसा समूहजन कहलाता है। ठीक है, और नीचे लिखना चाहते हो जी भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का रोज माचे यानी कि रोज माचे बेच होने वाले लाभों का वाटा करना है। तो ये 3 नंबर में है तो इसको हम 3 नंबर में है तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर, जो कि आप वीडियो को रुक कर पूरा पूरा लिख लेंगे और इसके आगे का भी इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तलपट एवं चिट्ठी में चिंत बनता लिखिए। तो 17वें का उत्तर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का उत्तर जी रहा 17वां है कि नहीं है, तो जी है 17वां। तो 17वें का वीडियो को रुक कर पूरा का ये अथवा वाला उत्तर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला। ठीक, जो कि आप लोग इसमें परोक्ष व्यय कहते हैं। परोक्ष व्यय किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर जो है इन्हें हम परोक्ष व्यय कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है जिसमें हमें सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ में अंतर लिखना था। तो जो है सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ है, तो सकल लाभ जो लिख लोगे। ठीक, 1 2 3 4 और शुद्ध लाभ जो लिख लोगे 1 2 3 4। ठीक, तो ये वीडियो को करने को पूरा सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है तिल चट्ट एवं लाभ हानि खाते में अंतर लिखना है। तो 19 का है ना, तो अपने ये करेंगे चिट्ठ एवं लाभ हानि में अंतर लिखना है। तो अंतर किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए यहाँ हम लोग चिट्ठी बनाने के उद्देश्य लिख सकते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे चिट्ठी बनाने के उद्देश्य। ठीक, तो ये रहा चिट्ठा बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य है, तो जो इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक, इस पर 1 2 3 4 लिखना। ठीक, चलिए क्योंकि 3 नंबर में तो अब लिखते नहीं लिखे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लग जाता है आपके 4 नंबर के। तो क्वेश्चन 20 है खाता बही के कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का जी है 4 नंबर में है, तो हमको इतने ही इस प्रकार वीडियो को पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक, आए सर। चलिए 21वां है तल पर तैयार करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। तो 21वें का जीरा आंसर, जो अगर वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक, ये विधियाँ दी गई हैं। ठीक, चलिए ये हो जाएगी। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका 4 नंबर में दिया गया है, जिसमें मूलहास किसे कहते हैं। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर जो है संपत्तियों या मूलहास को यहाँ से लिखना पूरा का पूरा। इस प्रकार वीडियो को कर पूरा का पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से धीरे धीरे करके पूरा आंसर आप लोग इस पर काफ़ी अच्छा नंबर है तो बड़ा है, तो इस प्रकार से आप लोग मैं निकालते जाऊँ। आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा पूरा यहाँ तक लिख देंगे। 6 है 6 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग सामने आया था संजय दुबल क्या आशय है। इसको हम आशय समझाना वो सबको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जी रहा। ठीक, तो इस प्रकार वीडियो को रुक कर पूरा का पूरा आप लोग सीख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप पूरा सब सोल्यूशन होगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, क्योंकि जो अगली वीडियो है वो हिंदी की आ रही है, तो हिंदी का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।